अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, आप जैसा कि आपके इल्म में सुनहरे लोग में वो शख्सियत जो पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं और देती रही हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, तफसीली इंटरव्यू करते हैं। इसी तरह आज की जो सुनहरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के मारूफ कंपोज़र और गुलकार जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? बस कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। खूबसूरत गुलकार और खूबसूरत कंपोज़र आप मशहूर हैं, तो गुलकार के लिए ये बताइए कि कराची में आपकी, कराची नहीं बल्कि लाहौर में पैदाइश हुई आपकी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने इस सुनहरे लोग बहुत अच्छा जो आपका प्रोग्राम है उसमें आपने मुझे दावत दी, मुझे मेरे घर तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले बासित साहब आप। नवाजिश, बहुत नवाजिश। हाँ, दूसरा आपका पहला जो सवाल है कि मेरी जो पैदाइश है वो लाहौर की है और मैंने स्कूलिंग मेरी वहीं हुई है और मैं वहीं अपना बचपन मैंने वहीं गुजारा है, जिसे कहते हैं लड़कपन। जब मैं लड़कपन में था तो फिर मैं कराची आ गया और फिर कराची पे आके मैंने अपना पूरा जो मौसीकी का एक सफ़र है वो शुरू किया। ठीक है मोहम्मद अली साहब, ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बचपन से शौक़ था या नौजवानी से शौक़ था, आपके बारे में नाज़रीन जानना चाहेंगे, आपको शौक़ कब से हुआ? देखिए, ये शौक़ तो वाकई एक इंसान की ज़िंदगी में शुरू से ही होता है। फर्स्ट डे से जब मैं 7-8 साल का था तो घर से मैं एक मौसीकी से मुझे बहुत शगफ़ था, शौकीनी थी। मेरे वालिद साहब जो फिल्म इंडस्ट्री में थे जी अपना, और घर में एक म्यूज़िक का माहौल तो नहीं था इतना, लेकिन ये पता था कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, काम करते हैं और वो एक मेरे ब्लड के अंदर एक मौसीकियत आई। क्या बात। और मैं बचपन से ही गाता था और मैंने इसको बचपन से ही गाता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये बताइए मोहम्मद अली साहब, बाकायदा एक होता है म्यूज़िक का आगाज़ जी कि किसी प्रोग्राम में आपने गाया या किसी रिश्तेदारों की फैमिली में बाकायदा पहली दफ़ा गाया, हाँ। ऐसा कौन सा लम्हा था? अच्छा। वो खुशगवार लम्हा। वो खुशगवार लम्हा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज आप एक पाकिस्तान के बड़े लीजेंड हैं और दुनिया गज़ल के और म्यूज़िक के हवाले से एक आपका बड़ा नाम है माशाल्लाह। बड़ी मोहब्बत आपकी, बहुत अच्छी बात की, बहुत सवाल ही इतना अच्छा किया आपने। एक्चुअली आपको पता है, शादी ब्याह जब फैमिलीज़ में होती हैं तो जो गाते हैं, जो कुछ ऐसे कुछ जिनके पास जी हाँ, एक हल्ला गुल्ला होता है घर में, आर्ट होता है जिनके पास, उनको लोग बड़ा प्यार करते हैं। तो उस तरह ही मुझे फैमिली में भी बहुत सराहा गया और दोस्तों यारों में भी बहुत सराहा गया। जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे महल्लों में, अपना उस सतह पे मैं काम करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहीं से मैं थोड़े थोड़े बड़े प्रोग्राम भी करता रहा, यानी कि उस दौर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके शोज़ भी करता रहा मैं, लेकिन वो एक फंक्शन की हद तक था कि प्रोग्राम की हद में था। बेसिकली मैं प्रोग्राम को इतनी अहमियत नहीं देता। क्या बात। फंक्शन तो हर आदमी गा रहा है, गली मोहल्ले में हर बंदा गा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली आर्टिस्ट वो है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करे, क्या कहने, यानी कि टेलीविज़न के लिए करे, रेडियो के लिए करे, रेडियो पाकिस्तान के लिए करे, टेलीविज़न के लिए करे, बिल्कुल ऐसे ही, और मीडियाज़ के लिए कुछ करे। जिस तरह आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं सुनहरे लोग, एक मीडिया के लिए कोई अच्छी यादें छोड़ रहे हैं आप। तो इसलिए मौसीकी या किसी भी आर्ट में आर्टिस्ट वही है जो एक बैनुल-अक़वामी तौर पे कोई काम करने की कोशिश करे, जिसमें चैनल्स जैसे मीडिया शामिल हो। तो फंक्शन में तो मीडिया है ही नहीं। बिल्कुल, आप जानते, फंक्शन तो घरों में होता है, कंपनी में होता है, उसकी आजकल फेसबुक में लोग डाल रहे हैं, लेकिन मेरा शौक़ था कि मैं टेलीविज़न पे गाऊँ। तो मोहम्मद अली साहब, ये बताइए, क्या गुलकार बनने के लिए अच्छी आवाज़ होना ज़रूरी है या गले में वो सुर और वो म्यूज़िक को समझने की उसको सलाहियत होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, माशाल्लाह।
देखिए, सबसे पहले तो आदमी की आवाज़ अच्छी हो ही ना तो गाएगा क्या वो। क्या बात, जिस तरह इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कपड़े क्या पहनेगा, क्या कहने, जितने मर्जी कपड़े पहन ले। क्या कहने। तो इस तरह ही सबसे अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, फर्स्ट आवाज़। फिर उसके बाद आपने बहुत सी बात की, गायकी का कुछ अंदाज, कुछ को आता हो, क्या तरीका है, क्या म्यूजिक की समझ बूझ हो, तो फिर ही अच्छा लगता है आदमी। तो क्या आपके जहन में कोई आइडियल था जब आपने गुलकारी का आगाज़ किया? एक होता है जैसे क्रिकेट खेलते हैं लोग, मियाँदाद को, इमरान को, इस तरह आपके जहन में कौन, क्योंकि आपके वालिद एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे फिल्म इंडस्ट्री में, आपके भाई एक बड़े सितार वायलिन प्लेयर थे, और इसी तरह आपके जहन में कोई ज़रूर होगा, तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कौन सा आइडियल था आपके जहन में? देखिए जी, मैं जब बचपन में था ना तो मैं गज़ल गाता था। मैं गज़ल को बहुत फोके देता था मैं जी, कि गज़ल मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन सब्जेक्ट था। तो उस गज़ल गाने में उस वक्त खान साहब, मेहंदी हसन साहब का नाम बहुत बड़ा था। मेहंदी हसन दुनिया का वो सितारा थे और सितारा हैं कि जो मैं समझता हूँ कि कुछ सदियों के लिए बहुत काफ़ी क्या है। कहने। तो मैं खान साहब, मेहंदी हसन साहब को ही देखता था और उन्हीं को पसंद करता था, और उन्हीं से मेरी इंस्पिरेशन थी, और आज भी मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। क्या कहने। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि ये आपने 1989 में गाना शुरू किया। जी जी। और जब गाना आपने शुरू किया, गज़ल है, गीत है, तो उस दौरान क्या मुश्किलात पेश आई आपको? क्योंकि गुलकार जब नया फील्ड में आते हैं तो जो पहले से लोग मौजूद होते हैं उसको आगे आने नहीं देते। बिल्कुल सही कहा। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। वो हमारे नाज़रीन को बताइए कि फनकार में कितना सब्र होना चाहिए, क्या क्या फेस करना पड़ता है जब वो आगे बढ़। वाह वाह, ये बासित साहब, मैं एक बात का बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेरे सवाल से ज़्यादा अच्छे आपके, जो मेरे जवाब से सवाल आपके बड़े मज़ेदार हैं। यकीन जानिए ये चीज़ें सीखने वाली हैं। जो बासित साहब कह रहे हैं कि फ़नकार के लिए क्या क्या मुसीबतें आती हैं, वाकई अच्छी बात कही। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रहा। सच बात ये है, क्योंकि मैं जब कराची आया ना तो कराची में एक फ़नकार का एक अलग इमेज है बनिस्बत माफ़ी के साथ एक पंजाब के लिहाज से। कराची में लोग मौसीकी को, फ़नकार को बहुत सराहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो इसलिए मैं कराची में ही शुरू किया। मैंने 1989 में आके मैंने जो पहला गाना गाया यहाँ टेलीविज़न के लिए, क्या कहना, वो उनका नाम था जनाब इमाम सैयद अमीर इमाम साहब। सैयद अमीर इमाम साहब बहुत ही कोई नायाब आदमी थे। क्या बात, क्या आप तो जानते हैं, बहुत उम्दा, GMB रह चुके, GMB PTV। हाँ, उन्होंने मुझे मौका दिया और पहला गाना जो मैंने गाया उन्हीं जनाब उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान साहब मौसीकार थे। फिर जनाब नियाज़ अहमद साहब थे। फिर बज़मी साहब थे। फिर अपना जावेद लता साहब थे, जावेद लता साहब, अख्तर लता। उसके बाद बड़े बड़े लाल मोहम्मद इकबाल साहब, और जितने और पाकिस्तान टेलीविज़न के लोग थे जो काम करने वाले, लाहौर में बख्शी वज़ीर अफजल साहब, और बड़े बड़े टॉप के लोग, मैं सबके साथ काम, कमाल अहमद साहब और लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बड़ा मज़ा आया। मोहम्मद साहब, ये बताइए, ये कब लगा कि आप गज़ल बेहतर अंदाज में गा रहे हैं, मतलब गज़ल को गज़ल की तरह गा रहे हैं, ये कब लगा आपको? वाह वाह वाह, और जब गज़ल को गज़ल की तरह गाना कि वाकई एक, ये हर आदमी नहीं गा सकता, आदमी नहीं गा सकता, हर फनकार नहीं गा सकता। हाँ, असल में गज़ल में शायद नहीं गा पाता। मेरे एक बड़े भाई हैं जनाब राजा आलमगीर साहब, वो मेरे उस्तादों की तरह ही हैं, क्योंकि बड़े बड़े भाई हैं, उस्ताद ही हैं, और मैं इनको अगर उस्ताद कहूँ तो कोई इसमें दो राय नहीं है। वो इतना अच्छे कंपोज़र हैं, बेसिकली म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं, फिल्मों में म्यूज़िक भी दिया उन्होंने, फिल्म में भी दी। वो असल में जब गज़ल कंपोज़ करते थे ना, घर में बैठे गज़ल कंपोज़ करते थे तो मुझको याद करवाते थे। तो जब मैं उनकी गज़लें गाने शुरू कर दिए, मैंने उनकी मौसीकी को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो मेरे अंदर वो अंदाज़ गज़ल गाने का आ गया ऑटोमेटिकली, आस्ता आस्ता। अदरवाइज़ गज़ल का अंदाज़ वो है बासित साहब, जो मैं नहीं समझता कि इंसान को जल्दी आ सकता है, क्योंकि इसका वो ठहराव,
इसका वो जो इसके अंदर जो मिजाज के अंदर जो सुकून, वाह, तलफ़्फ़ुज़ का लेना, ये बहुत मुश्किल काम है। जी जी, ऐसे ही। और ये मैंने अपने भाई से फॉलो किया बहुत। और ख़ान साहब साहब को सुना। वाह वाह और मेरे अंदर गज़ल गायकी की तमीज़ जो है वो आ गई। वाह वाह। आपके गले से आवाज़ किस तरह निकलती है? इसमें सीना है, गला है और नाक से निकलती है बहुत सारे फनकारों की आवाज़। हाँ। तो आप किस तरह ये खूबी से गाते हैं, जो लोग सुनते हैं तो बहुत आपके दीवाने हो जाते हैं? हाँ। क्या खूबसूरती से गाते हैं आप? देखिए, ये सवाल बड़े टेक्निकल आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए, आवाज़ का बाज़ सिंगर्स वाकई बहुत नाक से गाते हैं, बहुत सीने से गाते हैं, बाद हलक से गाते हैं। क्या बात है। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करना चाहिए, क्योंकि तीनों चीज़ें इंसान के अंदर हैं, नाक, सीना और हलक, गला। तीनों को मिक्स करते हैं तो फिर एक अच्छी आवाज़, गाने में खूबी पैदा होती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करे आदमी। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का सही अदा करना एक गुलकार के लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे फ़नकारों से हम शिकायत सुनते हैं लोगों से, ये इनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे म्यूजिशियन रिजेक्ट कर देते हैं गुलकार को। बिल्कुल सही बात है। आप देखो, पहले रेडियो पे जब मौसीकी होती थी तो वहाँ एक आप जैसा आदमी होता था वहाँ, जो उनको पहले लिख के देता था, फिर उनसे सुनता था, फिर उनसे लफ्ज़ दिखता था कि यहाँ ज़बर है, यहाँ पेश है, यहाँ ज़ेर है, ये लफ्ज़ कैसे होना चाहिए, बासत है, बीसत है, बोसत है, यानी कि 3 लफ्ज़ों को पेश, ज़बर और ज़ेर दे के देखें, नाम उसके मायने बदल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह ही ये तमीज़ जो है ये अच्छे लोगों में बैठने से आती है, पढ़े लिखे लोगों में बैठने से आती है, जो वो बताते हैं, जो टोकते हैं कि यार ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, इसको जोड़ दो, इसको ना जोड़ो, इसको करो, इसको ना जोड़ो। तो ये बस लफ्ज़ अच्छा होना गज़ल के लिए, गाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना चाहिए। गुलकार के लिए रिदम समझना और स्केल का पता होना किस हद तक आप समझते हैं कि ज़रूरी होता है फ़नकार के लिए? क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत सारे स्केल कहाँ जा रहा है, गुलकार कहाँ जा रहा है? हाँ, सारे सवाल आपके, क्योंकि आप मैं नाज़रीन बताऊँ, इनका दुख कोई नहीं समझ सकता, इनका मैं समझता हूँ। मेरे बेसिकली दोस्त हैं, 30 साल 35 साल पुराने दोस्त हैं मेरे भाई मेरे। तो ये सवाल जो कर रहे हैं, इतने मज़ेदार कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। मौसीकियत से इनका बहुत ताल्लुक़ है गहरा, क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी हैं, फ़नकारों को बहुत प्रमोट किया है। तो इसलिए मैं आपका भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बासित साहब सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त एंकर नहीं हैं, इस प्रोग्राम को नहीं कर रहे, बेसिकली एक बहुत अच्छे ये ख़ुद फ़नकार नवाज़ हैं। तो बेसिकली जो आप कह रहे हैं रिदम इतना ज़रूरी है ज़िंदगी में। वाह। इस तरह देखें ना कि जो दिल का धड़कना ये रिदम में है। क्या कहने। जब रिदम आउट हो जाता है तो इंसान या तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, या वो मर जाता है, या तो इतना ज़रूरी है रिदम। तो इस तरह ही जो गाने में कहते हैं कि बेसुरा चल जाता है, बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चल सकता। तो ताल में होना बहुत ज़रूरी है, ताल सीखनी चाहिए और ताल में ही गाना चाहिए। पहले गुलकार रोक दें मोहम्मद अली साहब, पहले जो है ज़माने में, आज से 10-15 साल पहले की बात है या 20 साल पहले, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कंपोज़र और गुलकार, जो गज़ल और गीत के एक अपनी मुनफरद अंदाज में गुलकारी करते हैं और दुनिया में आपका नाम है। हमारे साथ तफसीली बातचीत हो रही है। नाज़रीन, हमारे सुनहरे लोग, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी बातचीत जारी है, आइए मज़ीद सवालात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि पहले ज़माने में, पिछले 15-20 साल पहले या उससे पहले, तो बड़ा मध्यम बजाना होता था और उधम गाना होता था जी, और कमाल गाते थे। और आजकल जो फ़नकार हैं वो उधम बजाना चाहते हैं और जो है वो गाना उनका बिल्कुल डाउन होता है। मैं समझिए। तो ये जो साउंड वाले को इशारा करते हैं, जी आवाज़ फुल कर दें, और आवाज़ उनकी जो है दब जाती है साउंड में और लोगों को पता नहीं लगता फ़नकार क्या गा रहा है। बड़ी ही आपने अच्छी बात, टेक्निकल बात है। इनका कहने का मतलब ये है कि आजकल जो
साज़ों की आवाज़ ज़्यादा है। हाँ, ऐसा क्यों और है? गुलकार की आवाज़ कम है। वो इसलिए कि बेसिकली पहले के दौर में जो म्यूजिशियन थे ना, ख़ास करके बजाने वाले, वो समझते थे कि हमारा जो बॉस है ना वो सिंगर है और हमने इसके साथ चलना है और इसको इज़्ज़त देनी है, इसी को बढ़ाना है, और जब इसको मिलेगी तो हमें भी इज़्ज़त मिलेगी। तो आजकल जो सिंगर्स मार्केट में माशाल्लाह काम कर रहे हैं वो खुद सेल्फिश बहुत हो गए हैं। बेसिकली वो किसी को इज़्ज़त देना चाहते ही नहीं, अपने साथियों को इज़्ज़त नहीं देते। हाँ, और यहाँ तक कि उस्ताद लेवल के लोग जो हाँ। एक इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क की, उनको रेस्पेक्ट नहीं देते। बिल्कुल, वो साथ ऐसे चलते हैं, ऐसे लगे कि वो जैसे हमारे साथ है ऐसे चल रहे हैं लोग। तो वो इसलिए चाहते हैं कि हमारी भी पहचान हो, हमारा भी नाम हो, इसलिए थोड़ा सा लाउड बजाते हैं, अपने काम को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हाँ, कि उनको जब एक्नॉलेजमेंट उनकी नहीं होती, जब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती वो वाली, तो वो खुद ही कोशिश करते हैं कि यार हम भी कुछ ऐसा करें, ऐसा तबला बजाएं, जैसा कीबोर्ड बजाएं, या ऐसी गिटार बजाएं, या ताकि चाहे हम लाउड ही बजा दें, जब वो हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो क्यों ना हम अपने काम को खुद ही फ़रोग़ दें। क्या कहना, तो ये इसकी वजह है। जबकि चाहिए कि जो गाने वाला है उसको चाहिए कि अपने साथियों की रिस्पेक्ट करे और उनको बताए कि मेरे साथ जो लोग बजा रहे हैं ये पाकिस्तान के 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, कैसे हैं, इनको इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि बाकायदा गाना आपने जब टीवी और रेडियो पे शुरू किया तो सबसे पहले रेडियो में किस सन में किया, टीवी में किस सन में किया? हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपने बड़ा एक लंबा अरसा स्ट्रगल किया। जी, मैंने जो टेलीविज़न पे शुरू किया प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान में लाहौर में भी किए PTV पे। वो मैंने किए तकरीबन 87-88 में। 87-88 हाँ, वो किए मैंने। और रेडियो पे भी मैंने 88 पे एक हल्का सा वहाँ लाहौर में गाया। और उसके बाद मैं जब बाकायदगी से जब मैं आया तो कराची से मैंने इसको अब काम को शुरू किया। वो 89-90 जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और फिर मुझे वाकई टाइम नहीं मिला काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए। फिर मैंने लाहौर में भी जाकर रेडियो पे गाया, फिर कराची में भी रेडियो पे गाया, साथ साथ दोनों चैनल्स पे गाता रहा मैं। और रेडियो पे ज़्यादा गाने का मौका नहीं मिला क्योंकि बेसिकली रेडियो का 90 के बाद, यानी कि 90, 92, 93 के बाद उसका जो माफ़ी चाहते थोड़ा सा जो लेवल था वो कम हो गया था। कुछ काम करने वाले लोग वहाँ कम हो गए थे, जिस वजह से वहाँ मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान के नामवर और मारूफ गुलकार और कंपोज़र जनाब मोहम्मद अली साहब हैं। हम चाहेंगे कि कुछ गज़ल की 1-2 अंतरे हमें, जो इनकी गज़लें और गीत तो बहुत हैं, लेकिन क्या हम कहें कि 1-2-4 मिनट में तो यही हो सकता है कि हम इनसे 1-2 अंतरे सुने। हाँ, नाज़रीन आपकी। देखो, मेरी गज़ल आजकल गीत है बड़ा पॉपुलर हो रहा है और लोग सुन रहे हैं। वो गाया तो खान साहब का है। पता की हाँ, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या कहने, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, हस्ती का सामा हो गए। वाह वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा गज़ल पेश की आपने। शुक्रिया। ज़ाहिर है वक्त की कमी है, वरना और आपसे सुनते। जी जी। नाज़रीन भी हमारे सुनना चाहते। लेकिन ये बताइए मोहम्मद अली साहब, महफिल और गीत गाने के साथ साथ पॉप बैंड आपका था सुरूर, जी जी, और कामरान बारी आपके जी जी पार्टनर थे और साथी गुलकार थे। तो क्या वो सुरूर बैंड अभी भी चल रहा है, कुछ काम हो रहा है उस पर? बहुत शुक्रिया कि आपने उस मेरे दोस्त का जिक्र भी किया, कामरान बारी, और मेरा बैंड सुरूर। उसने मुझे बहुत इज़्ज़त दी जनाब। सही पूछे तो एक
जो एक पॉप फ्यूज़ किया मैंने क्लासिकल टाइप चीज़ को उसमें, अल्लाह ने बड़ी बहुत इज़्ज़त दी मुझे, बड़ी कामयाबी दी और बहुत नाम दिया। आपको पता है शायद कि उस दौर में जब ये बैंड मेरा 2003 में जब मैं बैंड बनाया मैंने सरूर, तो जो उस वक्त 2 पाकिस्तान में अवार्ड बड़े हुए, एक IMO अवार्ड और एक TMA अवार्ड। क्या बात। एक था बेस्ट पॉप सिंगिंग का अवार्ड, वो भी हमें मिला वाह पूरे पाकिस्तान में, और दूसरा बेस्ट पॉप सॉन्ग का वो भी हमें अवार्ड मिला। क्या बात। 2 अवार्ड हमने उस पाकिस्तान में उस वक्त हमने उठाए, ये अल्लाह का शुक्र है। फिर हमारा वो गाना इंडियन फिल्म में गया, संडे फिल्म में, प्यार तो होना ही हो जाने दो, क्या हमको होश कहाँ वाह वाह वाह, खो जाने दो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह माशाल्लाह किया हमने। क्या मोहम्मद अली साहब ये बताइए कि आप एक पाकिस्तान के लीजेंड हैं। रोके ना तुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। नहीं कट कर, सॉरी। नहीं दुआ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर कंपोज़र और गुलकार जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मोहम्मद अली साहब से हमारी बातचीत जारी है। मोहम्मद अली साहब ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कंपोज़र और गुलकार और जो गुलकारी में अपना एक मुकाम रखते हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं और दुनिया में कोई इनका मिसाल नहीं है, इनकी गायकी का एक मुनफरद अंदाज़ है। आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब। जी सर। मोहम्मद अली साहब ये बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से म्यूज़िक और गुलकारों के लिए क्या कोई बेहतर तरवीज व तरक्की के लिए कोई इक़दाम हुए हैं आपकी नज़र में? आप क्या समझते हैं? बड़ा एक अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये शोबा ऐसा है, बहुत सारे फनकार कस्मे पुरसी में हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। जी जी। इसमें एक अदारा तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, जिसका नाम है PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट। वो काम तो कर रहा है और बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी इनका ऑफिस है, एक लियाकत नेशनल्स जो पहले म्यूज़ियम था, वहाँ भी इनका ऑफिस है, एक सिंध कल्चर वालों का। जी जी। और PNC वालों का ऑफिस भी कहीं यहीं है पाकिस्तान सिंध में। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि जो जेन्युइन फनकार है उस तक उसका हक नहीं पहुँचता। वाह। उसमें जो तल्लुकात जो साईं के पास पहुँच जाए, जो मलिक साहब के पास पहुँच जाए, सलाम दुआ जो सलाम दुआ है, उसका काम चल रहा है। बाकी और जो खामोश तबे लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी मदद नहीं होती। उनकी मदद बिल्कुल नहीं होती और उनको इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये फ़नकार पाकिस्तान में अपनी मदद आप है। फ़नकार देखिए, गाना और रोना किसे नहीं आता, क्या कहने। हर बंदा गा रहा है, हर बंदा कहता है मुझे शौक़ है, हर बंदा, लेकिन वो फ़नकार जो जाके किसी मुल्क में आपकी पहचान बना सकी। मैं भी बात कर रहा था बाज़ साहब, ये बात दुख की है लेकिन करनी चाहिए। वाह। कि हमारे जो प्लेयर हैं, वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, यानी और भी गेम्स हैं, स्क्वैश हो, कोई भी दूसरा भी वो जो फेंकने वाला भी क्या लड़का अरशद ने एक तगमा हासिल किया है। वो अकेला आदमी है जिसने तगमा हासिल किया है, खुद मेहनत की और दुनिया में उसका ऐसा नाम पैदा किया, ओलंपिक लेना है। तो पूरे पाकिस्तान का झंडा उसने बुलंद कर दिया है एक फ़नकार ने। क्या कोई ऐसा सियासतदान है जिसने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया हो आज तक? नहीं। ऐसा एक सियासतदान ऐसा हो नहीं, एक प्लेयर ने किया है। क्या बात। जो उसकी इज्जत जो ऐसी बढ़ाई प्लेयर करता है, फनकार करता है और स्पोर्ट्समैन करते हैं। इनका ख्याल रखना चाहिए, इनके फीड जैसे कहते हैं, फीड देनी चाहिए इनको, ताकि ये फलें फूलें, ताकि हमारी पाकिस्तान की जो पहचान है, हमारा पाकिस्तान का जो कल्चर है, उसको फ़रोग़ मिले। तो इसलिए पाकिस्तान तो इस फनकारों के लिए इतना कुछ नहीं कर रहा, लेकिन करना चाहिए उनको। मोहम्मद अली साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब के आप रूहानी वो उस्ताद समझते हैं उनको? जी जी जी। और कभी ऐसा मौका मिला कि शागिर्दी बाकायदा हुई हो या बातचीत हुई हो शागिर्दी के हवाले से? ये आपने बहुत ही एक छुपा हुआ सवाल किया है। लोग समझते हैं कि मैं उनका वाकई बाकायदा शागिर्द हूँ,
शागिर्द तो उनका मैं बिल्कुल होने के लिए गया था, और उनका शागिर्द ही उन्हीं का हूँ, क्योंकि मैं उनकी गायकी को पसंद करता हूँ। कुछ सीखा उनसे सीखा हूँ, अभी तक सीखता हूँ, रोज़ सीखता हूँ। वाह क्या बात है। तो उस वक्त बहुत बीमार थे वो, और मैं उनसे कुछ सीख नहीं सका। 2-4 दफ़ा मुलाकातें हुई मेरी उनसे, खान साहब से। उनकी फैमिली से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो जगत उस्ताद हैं, यानी कि होता ना कि मेरे उस्ताद नहीं, वो पूरी दुनिया के उस्ताद हैं। वाह वाह वाह, जगत उस्ताद, क्या बात कही आपने, वाह। तो हाँ, हमारा उनको सलाम है, खान साहब मेंजन साहब को, उनके फैमिली को। हम उनके शागिर्द हैं, लेकिन मैं उनसे इस तरह 1 to 1 सीख नहीं सका, इसलिए मेरी बैक लग गई थोड़ी सी। क्या कहने, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक पाकिस्तान में जो है, वो पॉप म्यूज़िक बहुत आगे बढ़ रहा है, और क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ लोग ज़्यादा नहीं हैं। फनकार भी कम हैं, और गाने वाले भी कम हैं, और सुनने वाले भी बहुत खास ज़्यादा है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप पिक्चर देख रहे हैं फ्यूचर में पाकिस्तान की, कि क्लासिकल को दोबारा शोहरत ऊपर आएगी, क्लासिकल म्यूज़िक आगे बढ़ेगी, तो शोहरत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी हुकूमत की तरफ से, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत बड़े इदारे हैं, जैसे रेडियो पाकिस्तान है और पाकिस्तान टेलीविज़न है, और बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे चैनल हैं, और क्लासिकल जो और चैनल हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, आप तो माशाल्लाह ख़ुद एक मीडिया के आदमी हैं। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में मौसीकी, देखिए ये एक अलग अलग दोनों शोबे हैं। पॉप एक अलग है और क्लासिकल एक अलग है। बिल्कुल, इनकी हमेशा से ऑडियंस अलग अलग रही है, यानी कि जो सुनने वाले अलग रहे हैं। यानी कि अगर हमारे मुल्क में सपोज़ अगर 20 करोड़ आवाम है मसलन, तो उसमें से 1 करोड़ आवाम जो है वो क्लासिकल सुन रही है, और बाकी 90% लोग जो हैं पॉप सुन रहे हैं। क्या अच्छी बात कही आप। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूँ बहुत इसके सुनने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि ये ख़ास चीज़ है। क्लासिकल एक ख़ास चीज़ है, एक आम चीज़ नहीं है। वो हर गुलकार नहीं गा सकता, और हर बंदा सुन भी नहीं सकता है। क्या कहने, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है हमारे मुल्क में, क्लासिकल बहुत काफ़ी है माशाल्लाह। हाँ, ये ज़रूर थोड़ी सी और इसकी पजीराई होनी चाहिए, ताकि वो जो गाने वाले सपोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि वो उनकी और रिस्पेक्ट हो, और उनको लगे कि हम पे गवर्नमेंट का ध्यान है। जिस तरह आप देखें ना, माशाल्लाह हमारे कराची में ही 2-3 अदारे ऐसे हैं, जिस तरह आयला जी हैं, वो एक प्रोग्राम का सालाना प्रोग्राम म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस करती हैं। जिस तरह शरीफ अबान साहब हैं, वो भी तहजीब फाउंडेशन वाले, वो भी क्लासिकल प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत अच्छा। तो पाकिस्तान में जिस तरह हमारी आर्ट्स काउंसिल, लाहौर में सल्लू साहब वो भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, सल्लू जी। तो ये कुछ करना चाहिए, ताकि म्यूज़िक को फ़रोग़ मिले, थोड़ा सा इंटरटेनिंग मिले उसमें। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि आप मॉरिशस का दौरा किया, और बहुत कामयाब दौरा, और ऐसा सूफ़ी कलाम पेश किया आपने, वाह वाह वाह, वहाँ के लोगों ने बहुत आपको सराहा, बहुत पजीराई मिली आपको। उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा। देखिए जी, वो बहुत बड़ा कल्चरल शो था मेरा, बहुत पसंद किया गया, मुझे बहुत पसंद किया गया। सूफ़ी नाइट थी, और जबकि मैं गज़ल गाता हूँ, तो फिर उसके लिए मैंने तैयारी की, थोड़ी सी 1.5-2 घंटे की परफॉर्मेंस मैंने तैयार की। जबकि सूफ़ीज़म एक बहुत बेसिकली एक डिफरेंट मौसीकी है, उसमें एक 1 to 1 काम है, बेसिकली 1 to 1। सूफ़ी जो है लॉ है, वैसे अल्लाह के साथ लॉ लगाने वाली बात है। तो वहाँ मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी, मुझे वहाँ अवार्ड भी दिया, उनकी जो उनकी कल्चर था उनका, मॉरिशस वालों का अवार्ड दिया मुझे, और बहुत ही इज़्ज़त और आबरू दी मुझे, माशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब, ये बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान के बहुत कम गुलकारों को हिंदुस्तान में, आप तो हिंदुस्तान भी गए, दुबई गए, बांग्लादेश गए, और बाहर के ममालिक, यूरोप वगैरह सर, और बहुत सारे यूरोप गए, लेकिन ये अहम बात है कि हिंदुस्तान में आपको बहुत पजीराई मिलती है, और आपकी गायकी को हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। बस बेसिकली बात ये देखें कि बासित भाई के जो उनके पास चीज़ मिस है ना, जी, जो उनके पास चीज़ मिसिंग होगी वही तो लाइक करेंगे। वो क्या कहने वो माशाल्लाह गाने में, और पॉप हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा बनता है। देखें, हमारे पाकिस्तान में
पॉप बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तान में सूफ़ी बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क में क्लासिकल बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। हमारे मुल्क में गज़ल बहुत अच्छी है, और उनके पास फिल्म है। बेसिकली फिल्मी गुलकार उनसे अच्छे कहीं भी नहीं है जो इंडिया में है। तो ज़रा हमारे पास जो गज़ल है, गज़ल को वो बहुत पसंद करते हैं। क्या कहने, हालांकि देखें ज़बान उर्दू हमारी है, लाइक वो वहाँ ज़्यादा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि हिंदी को सीखें, यानी कि उर्दू जो उनकी है, वाह वाह वाह। जो गुलों में रंग भरे बादिनों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इसको इसके मायने पूछते हैं कि अली भाई ये क्या है, ये क्या है, ये बताइए। यानी कि उनके अंदर उर्दू सीखने की बहुत तको-दाव लगी रहती है कि हम कुछ सीखें, इसलिए वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का शहर है, जिसे इंडिया है, मुल्क है। मैं उसको लाइक करता हूँ, और जब भी वहाँ गए हम, उन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त और बहुत पजीराई दी। और ये कुछ ज़ाहिर है कुछ मामलात ऐसे हैं जो हमारे मुल्क आपस में मिल नहीं पा रहे, अदरवाइज़ उनके लोग यहाँ हमारा और उनका एक ही कल्चर है, म्यूजिक एक है, रहन सहन हमारा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो क्या कहने। तो मोहम्मद अली साहब से बहुत तफसीली आपसे बातचीत रही। अब मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि नए आने वाले जो फ़नकार हैं जी, उनके लिए ये जो चैनल हैं, हमारा रेडियो है और हमारे दीगर इदारे जो म्यूज़िक के लिए काम कर रहे हैं, उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे आने वाले चाहे मेल हो या फीमेल हो, ख़वातीन हो या लड़के हों गाने वाले, वो एक मजबूत और मुस्तकम पक्का होकर गाए, क्योंकि एतमाद नहीं है आजकल नए फनकारों। अच्छी बात किया। तो इस हवाले से आप जैसे खान साहब जो पूरी दुनिया में आपका नाम है, तो मैं चाहता हूँ आपका पैगाम बहुत अहम होगा हमारे लिए। देखें, इसके लिए फिर वही बात आपने बड़ी अच्छी बात की, जो अदारे हैं उनका काम है कि उनको अपने असार में लिया जाए, उनको सिखाया जाए, उनकी नशो नुमा की जाए, फिर कुछ फ़नकार बनेंगे, लोग बनेंगे, कुछ लोग सामने आएंगे। देखिए हमारे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें बहुत कमी हैं, मसलन आपने सवाल बहुत अच्छा किया। देखिए फिर जवाब उसका ऐसा ही है कि नए फ़नकार जब उनको कुछ जगहें मिलेंगी ऐसी जहाँ वो सीखें, जिस तरह कोई अलहमरा लाहौर में है, वहाँ जहाँ कराची में आर्ट्स काउंसिल है, और वहाँ सिखाने की नापा है, सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह आज तक वहाँ से कोई फ़नकार निकला नहीं। ये मुझे बड़े अफसोस की बात लगती है। ये तो मुझे हैरत हो रही है कि इतने बड़े इदारे और इतना बजट इनका, और यहाँ से फ़नकार कोई पाकिस्तान लेवल पे आया नहीं, और सालों से ये सिखा रहे हैं लोग। म्यूजिक बहुत तेज़ बज रहा है, कोक स्टूडियो वहाँ से फ़नकार आ रहा है, वहाँ से अच्छी बात करें, वहाँ से फ़नकार तेज़ बज रहा है वहाँ से, क्योंकि वो संजीदा है। वो चाहे देखने में आपको लगे शोर है, लेकिन अपने काम में संजीदा है। इनका शोर भी नहीं है और वैसे भी संजीदा नहीं है। इन्होंने उस्ताद भी ऐसे रखे हुए हैं, वो माशाल्लाह, वो उस्तादों को खुद सीखने की ज़रूरत है, और वो खुद सिखा रहे हैं लोगों को, वो शागिर्दों से तारीफ़ी सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बस एक बड़ी एक दुख है मुझे इस बात पे कि अदारों में कुछ भी नहीं पड़ा। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि फ़नकार अपनी मदद खुद कर रहा है, अदारा कुछ भी नहीं कर रहा उसके लिए। बिल्कुल खान साहब, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अब आखिर में खान साहब ये है कि आप जैसी शख्सियत से हम ये जानना चाहेंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बड़े गज़ल और क्लासिकल के नाम नाज़रीन जानना चाहेंगे, जिनको आप बहुत मुतासिर हैं आपसे और जिनका सही मानों में एक काम रहा है एशिया में और दुनिया में, तो ये ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइए। जिन लोगों ने काम किया है, जी। ज़ाहिर है आप सब जानते हैं उन लोगों को, जिस तरह उस्ताद नुसरत अली खान साहब हमारे, क्या बात है, क्या कहते, उनका किस तरह नाम इस दुनिया में चल रहा है और पॉपुलर है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, क्या बात है, उस्ताद सलामत अली खान साहब, क्या बात है उनके। ये तो हमारे पाकिस्तान के वो लोग हैं, अपना
फ़तेह अली खान साहब, फ़तेह अली अमानत अली खान साहब, अमानत अली खान साहब, ये हमारे जो कराची के लोग, हमारे हैदराबाद उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, फिर आ जाएं तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली, वो मैंने उनका नाम पहले लिया है, और मेहदी हसन खान साहब, नूरजहां मैडम जी, हमारे फरीदा खानम जी, इकबाल बानो जी, और क्या बड़े नाम, और जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है हमारा अपना साबरी ब्रदर्स, क्या उनकी बड़ा काम है, बड़ा काम किया, और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में ऐसे गाड़ा उन्होंने। वाह वाह वाह, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने पाकिस्तान के फ़नकारों पर। ये फ़नकार, और उसके बाद वो उनका नाम भी लेना चाहिए जो हमारे पाकिस्तान के फ़नकार पाकिस्तान में आके, चाहे वो इंडिया से है, उस्ताद रईस खान साहब, कैसे बड़े सितार नवाज, मियाँ शौकत हुसैन तबले वाले, तारिक खान साहब तबले वाले, और इस तरह के और भी, असद मोहम्मद खान साहब, बड़े बड़े टॉप के हमारे पाकिस्तान के फ़नकारों का जवाब ही नहीं, कोई जवाब बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में माशाल्लाह, और इन्होंने पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़े। मैं इसमें फ़ख्र करता हूँ अपने फ़नकारों पर, और बस दुआ करता हूँ कि फ़नकारों पे नए आने वाले और अच्छे तरीके से पुख्तगी से गाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे उस्ताद मोहम्मद अली, मैं खान साहब कहूँगा क्योंकि बहुत, और आप जो है माशाल्लाह कंपोज़र भी हैं, बहुत मारूफ गुलकार भी हैं, और इनका अंदाज़ गायकी एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत जल्दी इन्होंने जगह नहीं बनाई, मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किल से अपनी जगह बनाने में बड़ी स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। आज जो मोहम्मद अली हैं, आज से 20-30 साल पहले ये मोहम्मद अली नहीं थे। इन्होंने मेहनत की और रियाज़ किया और अपनी जगह बनाई, और आपको पता है इस फील्ड में जब मोहम्मद अली ने गाना शुरू किया था बहुत मुश्किल था गाना, कोई आसानी से जगह नहीं देता आपको। तो मुझे बहुत खुशी है, नाज़रीन को बहुत आपकी बातचीत पसंद आएगी, बहुत तफसीली बातचीत रही। मोहम्मद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं कुछ कहना चाहूँगा आपके लिए। बासित भाई मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, इन्होंने मुझे आज मैं कहूँगा अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और जो बिहाइंड कैमरे हैं, कैमरे के पीछे आदमी मेरा दोस्त है, उनका भी बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया, और बासित साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे उन सुनहरे लोगों में शामिल किया। मैं शायद अभी उनसे बहुत दूर हूँ। अल्लाह करे कि परवरदिगार मैं सुनहरे लोगों में शामिल हो जाऊँ। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए बस दुआ कीजिएगा, मैं कुछ अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम कर सकूँ, ऐसी मौसीकी कर सकूँ जिसमें मेरा नाम जो है वो ताकि कुछ साल लोग। आमीन। नाज़रीन, आइंदा सुनहरे लोग में कोई और सुनहरी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।